आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सोल्व करेंगे। सभी एक जैसे ही हैं। क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इनके प्रिंसिपल भी और जनरल सॉल्यूशन भी निकालने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से, जो सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। अब टेंजेंट x इज इक्वल टू √3 है। टेंजेंट x इज इक्वल टू √3। √3 किसके ऊपर होता है, √3 ये होता है टेंजेंट π/3 पे, टेंजेंट π/3। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, 0 से लेके 2 पाई तक अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कहाँ पे पॉजिटिव होता है टेंजेंट x कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। तो x की जो वैल्यू होगी, सो x इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास होगा π/3 और दूसरा कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स पाई प्लस π/3। ये जो वैल्यू है ये टेंजेंट π/3 पे भी और टेंजेंट पाई प्लस π/3 पे, दोनों पे क्या होगी, इक्वल होगी। टेंजेंट π/3 हमारा पॉजिटिव है, टेंजेंट पाई प्लस π/3 भी हमारे पास से पॉजिटिव ही रहेगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन गया, यहां से x की वैल्यू एक तो π/3 होगी और दूसरा बन गया 4π/3। ये हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेके 2 पाई के बीच में। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन में अगर हमारे पास टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा है तो हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पे हमारे पास अल्फा कितना है, π/3 है। सो जनरल सॉल्यूशन यहां हो जाएगा टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट π/3 है। सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू π/3 फॉर n बिलोंग टू इंटीजर। बड़ा ही सिंपल सा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट में सीकेंट x 2, सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, कोस 60 जो है, कोस 60 हमारे पास कितना होता है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2। इसका उल्टा करेंगे तो सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 2 हो जाएगी और सीकेंट 60 का मतलब π/3। तो सीकेंट x इज इक्वल टू 2 फॉर सीकेंट ऑफ π/3 एंड, अच्छा फिर हमने ये देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। सीकेंट जो है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम 2 पाई में से कुछ भी माइनस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एंड सीकेंट 2 पाई माइनस π/3। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो हमें पता ही होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे, हमने सिर्फ ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमने ये देखना कि सीकेंट कौन से में पॉजिटिव है। पहले में तो ये हो ही गया हमारे पास π/3, तो दूसरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर हम पूरे चक्कर में से 2 पाई में से π/3 माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये फोर्थ में आता है। तो 2 पाई माइनस π/3। सो x की वैल्यू किसके लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, एक तो हो गया π/3 और दूसरा 3 2 जा 6 माइनस 5 π/3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या क्या आया था, π/3 4π/3, यहाँ पे π/3 एंड 5π/3। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन में सीकेंट हमने कोस का किया था, क्या किया था हमने, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये किया था। इसको कोस में बदल लीजिए तो हमारे पास जो सीकेंट x है, सीकेंट x इज इक्वल टू 2 है, तो 1/2
कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2। यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी, इनवर्स करेंगे, कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2 है। कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2 किसके ऊपर होता है वैल्यू, कोस ऑफ 1/2 π/3 के ऊपर ये वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, अब हमने इसका जनरल सॉल्यूशन अगर करना है तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा π/3। ये हमारा इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए अब हम इसका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी हमने प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे क्या है, कोट एक्स इज इक्वल टू -√3। कैसे लिख सकते हैं हम, √3 पे किसकी वैल्यू होती है, कोट ऑफ -√3 किसके ऊपर होता है हमारे पास, कोट 30 के ऊपर होता है। कोट 30 का मतलब π/6 हो गया। सो कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट π/6। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होता है, कोट हमारा सेकंड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज कोट एक्स इज इक्वल टू कोट ऑफ पाई माइनस π/6 एंड कोट ऑफ किसके इक्वल होगा, कोट 2π माइनस π/6। इन दोनों में यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, एक तो पाई माइनस π/6 और दूसरा बन गया हमारा 2π माइनस π/6। मीन्स इसको सोल्व करेंगे 6π माइनस पाई, ये हो गया 5π/6 और दूसरा हमारे पास 12 में से 1 करेंगे तो 11π/6 हमारे पास। ये इसका हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। 0 और 2π के बीच में हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा हो गया 5π/6 to 11π/6 हो गया। अब हम बात करते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन कोट एक्स को किस में बदल लीजिए, टेंजेंट एक्स। तो हमारे पास पहले तो है कोट एक्स इज इक्वल टू -√3 है, मीन्स टेंजेंट एक्स हमारा क्या हो जाएगा -1/√3। ये वैल्यू किसकी, माइनस ऑफ टेंजेंट 1/√3 π/6 के ऊपर ही होता है। ठीक है, माइनस टेंजेंट ऑफ π/6। यहाँ पे दो तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास माइनस को पहले अगर मैं प्लस में बदलना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस π/6 मीन्स कितना बन जाएगा, दैट इज टेंजेंट 5π/6 हो गया। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 5π/6। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन टेंजेंट एक्स में थीटा इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन के लिए इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा है देन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा, n π प्लस अल्फा। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n π प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5π/6 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -π/6। ध्यान दीजिए, टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस थीटा, मीन्स अल्फा की वैल्यू हमारे पास -π/6 हो गया। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू n π माइनस क्या हो जाएगा π/6। ये सॉल्यूशन भी सही है और ये सॉल्यूशन भी सही है। यहाँ पे टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा के। तो यही अल्फा हो गया, इसको अल्फा को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अगर किसी बुक में ये आंसर है, ये भी सही है, ये आंसर है तो ये भी सही है। ये हमारा इनका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 की। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट x माइनस किसके ऊपर होता है, देखिए ये कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। तो 1/2 हमारे पास होती है साइन
30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 30 मतलब π/6 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कोसिकेंट π/6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से में नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई प्लस π/6। अगर हम पाई में कुछ भी ऐड करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक तो ये हो गया, और कोसिकेंट 2π माइनस π/6। अगर 2π में से अगर हम कुछ भी माइनस करते हैं तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो वहां पे भी ये कोसिकेंट माइनस हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट π/6। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू पाई प्लस π/6 मीन्स 7π/6 और 6 2 जा 12 माइनस 11π/6। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमने सिर्फ 0 से लेके 2π के बीच में ही करना है। अब हमने इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 है, तो हमारे पास साइन x रेसिप्रोकल लेंगे, साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 1/2। अभी बता किसके ऊपर होता है ये, π/6 पे, तो माइनस का साइन π/6 हो जाएगा। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे ये भी नेगेटिव होता है, पाई प्लस π/6 करेंगे माइनस साइन π/6 हो जाएगा, मीन्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 7π/6। तो साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, हमारे पास क्या होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, यही होता था, n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा हो गया। तो क्या होगा, देखिए साइन x की वैल्यू, हाँ तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, n π प्लस -1 की पावर n, अल्फा हमारा कितना हो गया, 7π/6। n π ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने इसमें किया था वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो सकती है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ये तो ये सॉल्यूशन हो गया, साइन x इज इक्वल टू -1/2 है, मीन्स माइनस ऑफ साइन π/6। इसको मैं कैसे लिख सकता था, साइन ऑफ -π/6 मीन्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ये होता है। तो हमारे पास हम फिर वैल्यू अगर x की निकालनी होती तो क्या बनती, n π प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस का π/6, या माइनस यहाँ पे ले आते हैं हम, ये बन जाता n π माइनस -1 की पावर n इंटू π/6। ये भी हमारा सॉल्यूशन सही है और ये भी हमारा सॉल्यूशन सही है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया और ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अगर हमें फॉर्मूले आइडेंटिटीज अच्छे से याद हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना आपने कि जनरल सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा पूरे सभी एंगल्स के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।